हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप, यानी कि जो टर्शरी एक्टिविटीज़ है उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा बताया गया है कि मानव के द्वारा किए गए आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो प्रोडक्शन के कौन से होते हैं, वो प्रोडक्शन वाले होते हैं, यानी कि उत्पादन वाले होते हैं। उत्पादन किस किस चीज़ का होता है? वस्तु का होता है और सेवाओं का होता है। मतलब प्रोडक्शन दो ही चीज़ का कर सकता है मनुष्य, या तो किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है या फिर वो अपनी सेवाओं का प्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि अपनी जो सेवा है वो किसी दूसरे के काम के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, तो दो चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। तो अपन ने जो वस्तु का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? प्राथमिक क्रियाकलाप में होता है और सेकेंडरी क्रियाकलाप में होता है। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप और सेकेंडरी क्रियाकलाप के अंदर क्या होता है? वस्तु का प्रोडक्शन होता है, जबकि जो टर्सरी एक्टिविटीज है, तृतीयक क्रियाकलाप यानी कि तृतीयक गतिविधि है ना, उसके अंदर क्या करते हैं अपन? उसके अंदर सेवाओं का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अपन अपनी सेवा किसी को दे रहे हैं, जैसे कोई टीचर हो गया, वकील हो गया, कोई आईएएस ऑफिसर हो गया, आईपीएस ऑफिसर हो गया, यानी कि जो भी अपने गवर्नमेंट के अधिकारी है, या फिर कोई एक अपन बता सकते हैं कि जैसे प्राइवेट सेक्टर का भी कोई आदमी है जो दूसरों के हित के लिए काम कर रहा है, अपनी सेवा प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी किसके अंदर आएगा? तृतीयक क्रियाकलाप के अंदर आएगा। एक शॉपकीपर है, दुकानदार, वो भी तृतीयक क्रियाकलाप के अंदर आएगा, क्योंकि वो अपनी जो सेवा है वो उपभोक्ताओं को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपने ये चीज़ देख ली कि तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, क्या क्या चीज़ नहीं आती, वो अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इसकी शुरुआत है, इसकी शुरुआत में अपन ने ये समझा कि मानव जो है आर्थिक क्रियाकलाप करता है। ठीक है, आर्थिक क्रियाकलाप मनुष्य का कौन सा होता है? वो सिर्फ क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, यानी कि उत्पादन करता है। उत्पादन के अनुसार ही वो जो है अपना प्रॉफिट देखता है, यानी कि अपनी जो आर्थिक क्रियाएं वो करता है। किसके थ्रू करता है? उत्पादन के थ्रू, यानी कि प्रोडक्शन के थ्रू। अब प्रोडक्शन किस किस चीज़ का करता है? प्रोडक्शन या तो वस्तु का करेगा वो, या फिर अपनी सेवाओं का करेगा। वस्तु का प्रोडक्शन कैसे करेगा? यानी कि जैसे कोई प्राइमरी एक्टिविटीज है ना, यानी जैसे वो मछली पालन कर रहा है, जैसे वो मुर्गी पालन कर रहा है, गाय पालन कर रहा है, जैसे मतलब कोई भी जो प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर प्राथमिक सेक्टर के अंदर जो भी क्रियाएं आती है, जैसे वो कृषि हो गया, वानिकी हो गया, आखेटक और संग्रहण हो गया, खनन हो गया, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर आती है। वहां से वो क्या करता है? वस्तु का प्रोडक्शन करता है, वस्तु का उत्पादन करता है। तो एक तो ये हो गया। सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर भी क्या आता है कि उद्योगों के अंदर जो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर जो अपन वस्तुएं प्राप्त करते हैं, कच्चा माल प्राप्त करते हैं, उनको सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर लाया जाता है, और वहां पे उनका मैन्युफैक्चरिंग या जो प्रसंस्करण होता है वो होता है, ताकि वस्तु का जो है वो एक रूप बदल दिया जाता है, उसके अंदर वस्तु की वैल्यू बदल दी जाती है। ठीक है, जैसे वो अगर 10 रुपए में प्राथमिक क्रियाकलाप से आई है, तो वहां पे वो 15 रुपए की हो जाएगी, यानी कि मूल्य में समर्थन हो जाता है द्वितीयक क्रियाकलाप के अंदर। ठीक है, तो अपन ये सारी की सारी जो प्राथमिक एक्टिविटीज है और द्वितीयक एक्टिविटीज है, ये अपन पिछले लेक्चर में पढ़ के आ गए हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं तृतीयक क्रियाकलाप, यानी कि जो सर्विस सेक्टर होता है, सेवा का सेक्टर होता है, उसमें क्या करता है। ठीक है, मनुष्य। तो आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर अपन ने देखा प्रोडक्शन होता है, वस्तु का प्रोडक्शन अपन पढ़ के आ चुके हैं। अब अपन क्या क्या पढ़ेंगे? सर्विस का प्रोडक्शन, यानी कि सेवा का प्रोडक्शन मनुष्य कैसे करता है। ठीक है, तो तृतीयक गतिविधियां। ठीक है, उत्पादन और विनिमय करता है इसके अंदर। उत्पादन किस चीज़ का करता है? उत्पादन मतलब वो है कि जैसे कहीं पे मतलब सेवा का उत्पादन कर रहा है, वो प्रोडक्शन कर रहा है सेवा का। तो और विनिमय, विनिमय यानी कि एक दूसरे से वस्तु जो है आदान प्रदान कर रहा है, लेन देन कर रहा है। शॉपकीपर हो गया, कोई भी सर्विस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी सर्विसमैन हो गया, वो है जो है अपनी सेवा का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, इसके अंदर व्यापार आ जाता है, संचार आ जाता है, परिवहन आ जाता है। मेजर मेजर तीन ही ध्यान रखना कि व्यापार, संचार और परिवहन किसके अंदर आते हैं? तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर आते हैं। ठीक है, तो तृतीयक क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है, ये चीज इसमें अपन ने देखी कि सर्विस सेक्टर से संबंधित है तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप। तो अपने को अगर पूछ ले या फिर सत्य और असत्य कथन में बता दिया जाता है कि तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप जो है सेवा सेक्टर से रिलेट करता है या नहीं करता है, तो अपने को क्या पता है? करता है। क्यों? क्योंकि जो प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलाप है वो वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, वस्तु का प्रोडक्शन के अंदर आता है, जबकि तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप जो है तीनों, बाकी के तीनों, वो किसके अंदर आते हैं? सर्विस के प्रोडक्शन में आते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सेवा सेक्टर से संबंधित है। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में रोजगार पाते हैं। एक विकसित अर्थव्यवस्था, यानी कि जैसे अपनी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है? विकासशील और विकसित, मतलब विकासशील और अविकसित, यानी कि भारत की तो है विकासशील, और कोई ऐसे कंट्री है जैसे अफ्रीका की कंट्री होगी तो वहाँ की अविकसित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से क्रियाकलाप होते हैं? इसके अंदर प्राथमिक क्रियाकलाप जो मेजर काम में लिए जाते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप सबसे ज्यादा होते हैं, जबकि जो विकसित अर्थव्यवस्था यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड इकोनॉमिक कंट्री वाले जो एरियाज होते हैं, उसमें क्या करते हैं? जो ज़्यादा श्रमिक किसमें होते हैं? तृतीयक सेक्टर में होते हैं। ठीक है, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। ये अपन ने देख लिया, उत्पादन और विनिमय यहाँ पे दिया गया है कि विनिमय किस चीज़ में होता है? व्यापार, परिवहन और संचार में होता है। अब अपन देखते हैं
अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अपन ने यहाँ पे देखा कि टर्शरी सेक्टर के अंदर कौन कौन होता है। जैसे बिजली मिस्त्री हो गया, ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य, जो भी मानव है ना, वो अगर अपनी सर्विस किसी दूसरे आदमी को प्रोवाइड करवा रहा है तो वो किसके अंदर कंसिडर किया जाएगा, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर कंसिडर किया जाएगा। टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन भी है, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। धोबी है तो वो दूसरों के कपड़े धो रहा है, अपनी सेवा तो दे रहा है ना दूसरों को, तो ये तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर। नाई है तो वो कटिंग वगैरह कर रहा है, तो वो भी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। दुकानदार हो गया, बस चालक, कोई भी चालक हो गया, कोषपाल हो गया, अध्यापक हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, प्रशासक हो गया, यानी कि ये सारे के सारे जो अपनी सर्विस दूसरों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, दूसरों के हित में काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दूसरों को प्रदत्त करवा रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएंगे, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर कंसिडर किया जाएंगे। इसमें कुशलता, अनुभव और ज्ञान होता है। मैंने बताया था कि कोई भी जैसे प्रशासनिक सेक्टर वाला हो गया, या फिर कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट वाला हो गया, यानी कि या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर का ले लो जो दूसरों को सर्विस दे रहा है, वो क्या होगा, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर कंसिडर किया जाएगा। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे परिवहन, व्यापार, परिवहन, संचार और व्यापार, जो 3 प्रकार के जो इसके अंदर तो मतलब जो सब पॉइंट्स आते हैं, उन पॉइंट्स को अपन अच्छे से देखेंगे कि परिवहन के अंदर कौन, जैसे परिवहन में अपन ने देखा, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है जैसे कि मोबाइल है तो मोबाइल कौन से आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर आएगा, वहाँ पे द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम ऐसे क्रियाकलाप अपने को एग्जाम्पल में दे दिए जाते हैं, और वहाँ पे एग्जाम के अंदर अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोबाइल जो है वो कौन से सेक्टर के अंदर आएगा, रेडियो है वो कौन से सेक्टर के अंदर आएगा, यात्री सेवा, तो समाचार पत्र है या फिर पत्रिकाएं हैं तो वो कौन से सेक्टर की आएगी। अब समाचार पत्र है तो अपने को पता है कि समाचार पत्र जो है अपने को किसी ना किसी चीज़ की खबर बता रहे हैं, तो समाचार पत्र बनाने वाला उस चीज़ को अपने जो जैसे परिवहन, संचार और व्यापार देखा ना, तो संचार के माध्यम से अपनी क्या कर रहा है, वो अपने को सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को सोच के समझ के आराम से आप अपने को एग्जाम मतलब क्वेश्चंस का आंसर देना है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो परिवहन के अंदर क्या आता है, जैसे रेल हो गया, वायुयान हो गया, जल मार्ग हो गया और सड़क मार्ग हो गया, तो ये चारों के चारों जो मेजर परिवहन है, ये परिवहन किसके अंदर आता है, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर आता है। क्योंकि ट्रेन के माध्यम से भी अपन किसी न किसी चीज़ की सर्विस करते ही हैं, बस के माध्यम से भी अपन उपभोक्ताओं या यात्रियों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, तो ये भी अपनी सेवा है। वायुयान के माध्यम से या फिर सड़क मार्ग के माध्यम से जो है अपन, या फिर जल मार्ग के माध्यम से अपन जो है अपनी सर्विस देते हैं। ठीक है, तो परिवहन समझ में आ गया। अब संचार के अंदर क्या होता है, किसी भी तरह का, जैसे संचार के कैसे होता है, एक तो पास का संचार हो सकता है, एक दूर का संचार। केवल 2 माध्यम से होता है, देखना मैं आपको बताता हूँ, इसको मत देखना आप। संचार केवल 2 माध्यम से होता है, या तो पास वाला या दूर वाला। एक तो अपन पास में जाके संचार कर रहे हैं, एक दूर से संचार कर रहे हैं, और एक तीसरा संचार कौन सा होता है, एक अपन कोई देख के संचार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखना, परिवहन के माध्यम से साधन, परिवहन के माध्यम से अपन संचार करते हैं, ठीक है करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपन उन सूचनाओं को पहुंचा रहे हैं परिवहन के माध्यम से। पास में है तो अपन क्या करेंगे, जैसे कोई सूचना आ गई अपने पास, तो पास में है तो थोड़ा पास में चले गए, दूर है तो अपन वायुयान में बैठ के वहाँ पे जाके उनको सूचनाएं अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया संचार के माध्यम से जो परिवहन के साधन है उसका। दूर संचार में अपन क्या करते हैं, जैसे वायुयान में बैठ के नहीं गए तो अपन मोबाइल पे बात कर ली कि यार आज मैंने मोबाइल पे बात करी, आज मेरे गाँव में ऐसा चीज़ हो गया, दुर्घटना हो गई, तो मैं अपने दोस्त को, जो अपने मित्र को, जो दिल्ली में बैठा है, जयपुर में बैठा है या मुंबई में बैठा है, तो मैं उसको कॉल करके बता सकता हूँ कि यार मेरे यहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया, तू आ जा। ठीक है, तो ये भी एक संचार के माध्यम से उसको मैंने सूचना प्रोवाइड करवाई ना, तो ये क्या हो गया, अपना तृतीयक सेक्टर के अंदर कंसीडर हो गया। ठीक है, भू लाइन के माध्यम से, जैसे अपने अपने जो टावर्स है, जियो 4G 5G 6G आ रहा है, ये भू लाइन के माध्यम से आ रहा है, तो ये जो सारी की सारी ये संचार व्यवस्था है, तो इसके माध्यम से भी अपन क्या करता है, परिवहन के मतलब जो तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है उसके अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब दृश्य और श्रव्य में क्या करते हैं, इसके माध्यम से भी अपन टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ इसके अंदर कंसीडर की जाती है। दृश्य श्रव्य, ठीक है, तो दृश्य श्रव्य में अपन क्या करते हैं, जैसे कोई देख के अपन किसी सूचना को ले रहे हैं, या फिर अपन सुन के ले रहे हैं, जैसे रेडियो के माध्यम से ले रहे हैं अपन, फिल्म देख के ले रहे हैं, टीवी देख के ले रहे हैं, मुद्रण मीडिया यानी कि जो छपने वाला, जैसे प्रिंटिंग प्रेस हो गया ना, तो प्रिंटिंग जो मीडिया होता है उसके माध्यम से अपन सूचनाओं को ले रहे हैं, कौन सी, या तो समाचार पत्र के माध्यम से या फिर पत्रिकाओं के माध्यम से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में अपन 3 चीज़ें कंसीडर करते हैं, कौन सी, परिवहन, संचार और व्यापार। तो परिवहन समझ में आ गया कि परिवहन के माध्यम से कैसे अपन जो है तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर जो अपन सारी की सारी जो अपनी सर्विस है उसको लेते हैं। और फिर इसके अंदर संचार के अंदर तीनों चीज़ें समझ में आ गई कि पास के अंदर कौन सी है और दूर के अंदर कौन सी है। ठीक है, अब अपन देखते हैं व्यापार वाली। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य वाली। तो व्यापार के अंदर क्या होता है, व्यापार के अंदर जैसे कोई
जैसे थोक व्यापार हो गया, फुटकर व्यापार हो गया, ठीक है। तो व्यापार के अंदर नगरों के अंदर भी अलग प्रकार से व्यापार होता है। जैसे नगरों के अंदर अपन देखते हैं कि कुछ छोटे छोटे मार्केट लगते हैं, जैसे शाम की मार्केट लग रहा है, या दिन का मार्केट लग रहा है, या सुबह का मार्केट लग रहा है। तो मार्केट के हिसाब से वहाँ पे जो है सिटीज़ के अंदर, नगरों के अंदर क्या होता है कि लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड की जाती है उन मार्केट जो विक्रेता है उनके द्वारा। तो व्यापार के अंदर यही चीज़ आती है कि व्यापार और वाणिज्य के अंदर वो अपना व्यापार भी कर रहे हैं, और वाणिज्य के हिसाब से वो अपनी जो सारी जो चीज़ें हैं वो दूसरे लोगों को प्रोवाइड भी करवा रहे हैं। तो वो उनकी एक सर्विस होगी। तो ये सर्विस सेक्टर के अंदर कंसिडर किए जा रहे हैं, मतलब कौन से सेक्टर के अंदर, तृतीयक सेक्टर के अंदर, ठीक है। फुटकर व्यापार में कौन सा हो गया, अब आप फुटकर के देख लो। मैंने नगर नगर के बारे में बताया कि नगर के अंदर कौन सा है, तो ग्रामीण में भी कौन सी लगती है, सब्जी मंडियाँ लगती है। सिटी के अंदर भी लगती है ये चीज़, अपन सिटी के अंदर भी इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, सिटी के अंदर भी सब्जी मंडियाँ लगती है। तो ग्रामीण के अंदर अपने को मंडियाँ अगर स्पेसिफिक करना हो तो ग्रामीण के अंदर नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों के अंदर सब्जी मंडियाँ लगती है। तो ग्रामीण के अंदर भी अपन देखते हैं कि जैसे गाँव गाँव में जाके सब्जी बेचना, गाँव गाँव में जाके कपड़े बेचना, या फिर कोई सिटी से कोई नई चीज़ आई तो वो गाँव में जाकर बेचना, तो ये एक प्रकार की सर्विस हो गई, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि कौन सा है यहाँ पे फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार के अंदर जो डाकघर हो गया, सुलभ बाजार केंद्र हो गया, ठीक है, लोक वितरण योजना जो पीडीएस सिस्टम हो गया, ये सारे के सारे जो है इसके अंदर कंसिडर करते हैं। तो आज अपन ने क्या देखा, आज अपन ने देखा कि तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर की जाती है, और तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप जो है सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, व्यापार, संचार और परिवहन, संचार और व्यापार। तो परिवहन अपन ने देखा, परिवहन के माध्यम से कैसे सर्विस सेक्टर चल रहा है, संचार के माध्यम से कैसे सर्विस सेक्टर चल रहा है, ये भी अपन ने देखा। संचार के अंदर अपन ने जो है देखने के हिसाब से भी देखा, और दूर दूर से अगर अपने को कोई संचार के माध्यम से अपने को सूचना प्राप्त करनी है तो वो कैसे करेंगे, अपन मोबाइल या भूलाइन से करेंगे। और व्यापार के हिसाब से अपन ने देख लिया कि सिटी के अंदर व्यापार कैसा होता है, व्यापार वाणिज्य कैसा होता है, और गाँव के अंदर व्यापार वाणिज्य कैसा होता है। तो आज अपन ने क्या कंप्लीट किया, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप। ये बिल्कुल ईजी है। और अपन जो है परिवहन जो है पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। परिवहन कहाँ पढ़ेंगे, अपन ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से अपन ने प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर कृषि पढ़ा था, कृषि के हिसाब से अपन ने एग्रीकल्चर ज्योग्राफी निकाली, उसी प्रकार से द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप में अपन ने उद्योग पढ़ा था, उद्योग से अपन ने इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी निकाली। उसी प्रकार से तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, परिवहन पढ़ा। तो परिवहन से क्या आएगी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी जो है भूगोल का एक अलग शाखा, जो बहुत विस्तृत रूप से मैं आपको लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा। तो अपन धीरे धीरे आगे ये चीज़ पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर पे अपन कौन सा पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप, ठीक है। थैंक यू।